बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ से खुश आमदीद मेरी न्यू लेक्चर सीरीज़ में से, जो कि रिलेटेड है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ ए 3 स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर। स्टूडेंट बेसिकली ये एक मैनुअल एनालिसिस और सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिसिस हम करेंगे। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर है। बेसिकली बहुत यूनिक टाइप की स्ट्रक्चर है ये, और एक यूनिक डिज़ाइन है। बेसिकली ये पूरी की पूरी डिज़ाइन जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेट मी प्रोसीड टू द प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली मेरी जो फ्रेम स्ट्रक्चर एनालिसिस जो PRC 1 और PRC 2 कोर्स से बेसिकली रिलेटेड है, ये उनकी एक बेसिकली कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सो लेट प्रोसीड टू द प्रेजेंटेशन एंड आई बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपको इस पूरी की पूरी जो डिज़ाइन है उसकी थोड़ी सी वो प्रेजेंटेशन दूंगा, और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में इसकी पूरी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन आती है, न्यू आपको नोटिफिकेशन आएगी मेरे हर एक नई लेक्चर के बारे में। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर आप बेसिकली जाए प्लेलिस्ट में से, तो आप देख सकते हैं बेसिकली कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और ये है वो फ्रेम स्ट्रक्चर बेसिकली जो कि मैंने इसकी स्लैब्स और बीम्स एनालाइज की है। लेकिन उसमें थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है। मैं इसके ऊपर थोड़ा वर्किंग कर रहा हूँ, और इसकी जो बीम्स है, कॉलम्स है, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको जल्द से जल्द इसकी डिज़ाइन को कंप्लीट करूँ। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जो PRC 1 और PRC 2 की मुकम्मल कोर्स तो नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स है। हाँ, इसमें इस डेवलपमेंट लिंक के बारे में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर्स है, 18 लेक्चर्स है, जो कि आप लोगों के लिए डिज़ाइन को समझने के लिए, अगर आप साइट इंजीनियर है, आप एक ऑटोकैड ऑपरेटर है, आप सिविल इंजीनियरिंग के जिस शोबे से भी आप मुंसलिक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज लेक्चर्स। वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। ठीक है, इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर्स है, बीम्स के और कंपोजिट सेक्शंस के। ठीक है, इसके अलावा एक प्राइमरी स्कूल की मुकम्मल एस्टिमेशन आपको मिलेगी। ये एस्टिमेशन जो है एक कंप्लीट एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल, ये मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जितने एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, ये मैंने खुद की अपनी एक प्रोजेक्ट है जिसकी मुकम्मल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किस तरह एस्टिमेट तैयार की जाती है, पूरे की पूरी 15 वीडियोज़ है, और बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। इसमें सीसार के बारे में मुकम्मल नॉलेज है, इसमें एक्सेल शीट में पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, और एक्सेल शीट भी इसमें अवेलेबल है। तो प्लीज़ डोंट मिस टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा मेरे फेसबुक की पेज भी है, आप लोग फेसबुक के पेज को लाइक करें। ठीक है, और इसके ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे मेरी। ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं। बिल्कुल ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये एक रिसेंट ही एक प्रोजेक्ट इस तरह था जिसमें ये आप देख सकते हैं कि जो कि फ्लेक्चर क्रैक्स आए थे। ठीक है, तो उसकी हम बेसिकली एनालिसिस मैं करूँगा यूट्यूब के ऊपर। उसकी भी मैं पूरी की पूरी इस बीम की पूरी जो कहाँ पे वो एरर्स थी बेसिकली इस वीडियोस में आप देखें कि इसमें बेसिकली वो कौन सी गलतियाँ थी कि इसकी वजह से ये जो बीम है जो कि फेल हुआ है, फ्लेक्चरी फेल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मुकम्मल तौर पर क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं, और इसके लिए अब हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो डोंट मिस टू लाइक माई पेज। ओके, सिविल इंजीनियरिंग एनालिसिस के नाम से मेरी पेज है, जिसके ऊपर आप उसको लाइक कर सकते हैं और न्यू अपडेट से अपने आप को आप आगाह कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी मूव फॉरवर्ड, और प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि इस लेक्चर में बेसिकली इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम कौन कौन सी चीज़ें टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये तो आपको ग्रेड्स मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह इस लेक्चर में, पूरे के पूरे ग्रेड्स, और उसमें हमने क्या करना है। ये हमारी एक बिल्डिंग है जो कि आप ग्रीन लाइंस देख रहे हैं। ये 100 बाय 100 फुट का एक मुकम्मल बिल्डिंग है, और उसमें कॉलम्स है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मिड में से 4 कॉलम्स है, उसके ऊपर बीम्स है। तो एक बहुत ज़बरदस्त और यूनिक तरह की एक डिज़ाइन है ये, जो कि मैं आप लोगों को मुकम्मल कंप्लीट उसकी बीम्स, कॉलम्स और सब के सब चीज़ें करवाऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ये जो हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास ये डेटा होगा, हमने डिज़ाइन करना है हमारे स्लैब्स को, बीम्स को, कॉलम्स को, और फुटिंग को और स्टेयरकेस को। ठीक है,
सबसे पहले जो मैं इस बिल्डिंग को याद रखे फर्स्ट स्टोरी के लिए एनालाइज करूँगा, ठीक है। फर्स्ट स्टोरी में बीम्स, कॉलम्स और जितने भी है, फिर इसके बाद इसको ये है उसका फर्स्ट स्टोरी, ओके, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट करने के बाद ज़ाहिर है कि इसकी हम एनालिसिस करेंगे टू स्टोरी के लिए। टू स्टोरी ज़ाहिर है हम देखेंगे कि कौन सा इफेक्ट आता है फुटिंग के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर, बीम्स के ऊपर, हम किस तरह एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसको 3D फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप एक तरीक़ा समझेंगे पूरे तरतीब के साथ कि किस तरह हम वन वे बिल्डिंग सिस्टम को एनालाइज करते हैं, फिर जब उसको हम टू फ्लोर्स में कन्वर्ट करते हैं, 3 फ्लोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरह हम उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगी। इसके बाद मेरे जो नए आने वाले टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमारे पास इस तरह की एक बिल्डिंग होगी जो कि मेरी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ होगी, ठीक है, वो हम करेंगे। इसके बाद ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर, इस तरह की फ्रेम स्ट्रक्चर मैंने पहले भी एनालाइज किया है उसका स्लैब सिस्टम और बीम सिस्टम, लेकिन ये उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, उसमें मैंने कॉलम्स ऐड किए हैं। तो ये हम सीखेंगे, ठीक है ना। और इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर हम किस तरह ऐड करेंगे और किस तरह हम इसकी बीम कॉलम्स डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इस तरह स्टेयर केस हम सीखेंगे कि इसमें हम ये जो प्रेजेंट अब टॉपिक मेरा चल रहा है, इसमें हम स्टेयर्स की डिज़ाइन सीखेंगे कि मुख्तलिफ लेवल तक हम स्टेयर्स को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग की डिज़ाइन भी इंशाल्लाह इस टॉपिक्स में आएगी, ठीक है। और जो मुख्तलिफ तरह के जो रिटेनिंग वॉल्स है, ओके, मुख्तलिफ तरह के जो रिटेनिंग वॉल्स है, अगर फॉर एग्जांपल आपके बिल्डिंग में आप बेसमेंट में रिटेनिंग वॉल बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको एडप्ट करूँ, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सारे के सारे जो नोटिफिकेशंस हैं आपको तब मिलेंगे जब आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब की हो, ठीक है। चलो लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये है हमारा, इस लेक्चर में हम बेसिकली इस स्ट्रक्चर की ग्रिड सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसकी ग्रिड सिस्टम किस तरह है, ठीक है। तो ये है उसका 2D प्लान, ठीक है। अब इसका 2D प्लान जो है, आप देखें ये जो ग्रीन लाइंस है, ये हमारा मशीनरी वॉल है। बाहर इस बिल्डिंग के बाहर मुकम्मल मशीनरी वॉल है जो कि आप लोगों ने इधर इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने बेसिकली उसको ऑब्ज़र्व भी किया कि हमारे साथ जो हमारा बिल्डिंग है उसके अराउंड जो है वो एक मशीनरी वॉल है जो कि 13 इंचेस का रिटेनिंग मशीनरी वॉल है, ठीक है। और उसके दरमियान में कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दरमियान में है कॉलम्स है C1 C1 C1, सारे कॉलम्स चूँकि ये सिमेट्रिकल बिल्डिंग है इस वजह से ये C1 C1, मतलब ये है कि इसके जो कॉलम्स की डिज़ाइन है सारे एक ही कॉलम ने डिज़ाइन करना है जो कि रेस्ट ऑफ द कॉलम्स के लिए डिज़ाइन होगी। इसके अलावा इसमें आप बीम्स देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बीम है जो कि B1 है और फिर एक कंटिन्यूस बीम है आप देख सकते हैं जो कि कॉलम्स के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू पास होके दूसरी साइड जाती है, तो वो हमारा B2 बीम है। तो हमने B1 और B2 को डिज़ाइन करना है। इसके अलावा इसमें हमारे पास पैनल्स है, पैनल A है। आप देख सकते हैं कि पैनल A में बेसिकली हमारे पास ये 3 साइड डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, और ये 2 वे स्लैब सिस्टम है। ये बात आप लोग याद रखें कि ये 2 वे स्लैब सिस्टम है और इसका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 20 फीट और 20 फीट है, ठीक है ना। तो ये ग्रेड्स जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं, ये ग्रेड्स आप देखें तो 20 फीट इसका सेंटर टू सेंटर इस पैनल का वो है। तो इसके क्लियर स्पेन्स हम निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये 2 वे है कि नहीं है। तो लेकिन ये 2 वे है, ठीक है। तो इसको मैंने ए पैनल का नाम दिया है। फिर जो कर्नर्स पे आते बेसिकली ये है तो उसको मैंने बी का, और जो सेंटर पे है देखिए बी का जो है 2 साइड कंटिन्यूड है और 2 साइड डिसकंटिन्यूड है। इसी तरह ए का अगर आप देखें तो वही पोजीशन है। सी के अगर आप देखें तो इस साइड भी बीम है, इस साइड भी बीम है, इस साइड भी बीम है, इस साइड भी बीम है। तो इसके चारों साइड कंटिन्यूड है, ठीक है। और यस बाकी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। B1 B2 हमने डिज़ाइन करने हैं और ये जो है बेसिकली ये इसका 2D फ्रेम है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट होगी हम स्लैब सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम बीम्स डिज़ाइन करेंगे, फिर हम कॉलम्स डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद कॉलम के नीचे जो फुटिंग होगी वो हम डिज़ाइन करेंगे
और दैट्स पॉइंट अप, ओके। फिर उसके बाद हम उसको सेकंड स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड स्टोरी हम ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बीम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ती है और फुटिंग के ऊपर खास कर, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो है उसका वो 2D और 3D व्यू है, ठीक है। इसका जो बेसिकली जो 3D और 2D व्यू में अगर आप लोगों को ज़रा शो करूं, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये उसका 3D व्यू है, ठीक है। और सिमिलरली उसके ऊपर हमने जो चट डाला है, ठीक है। और ये है उसका एक और लुक, ये आप देख सकते हैं कि उसका ये अब सेकंड स्टोरी इसके साथ हमने ऐड अप किया है, ठीक है। तो लेट मी शो यू द 3D व्यू, ओके। ये सेकंड स्टोरी है इसके साथ। अब इसके बाद हमने थर्ड स्टोरी इसके साथ ऐड अप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट मी चेंज द वायर फ्रेम सिस्टम। ये बहुत यूनिक एक हॉल टाइप, आप इसको मस्जिद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी हॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गैदरिंग हॉल के लिए, किसी भी मैरिज हॉल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ, लेकिन बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए डिज़ाइन की, ठीक है। याद रखें, मैं इसमें आप लोगों को थोड़ी सी वजाहत करूं कि देखिए, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट्स हैं तो बैचलर लेवल पे जस्ट आपको एक डिज़ाइन की कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मेरा कितना स्पैन है। इस दौरान आप लोगों ने जस्ट स्टडी करने हैं ड्राइंग्स को, जस्ट मैकेनिज़म्स को सीखना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि डिज़ाइन करना 20 लेवल का काम नहीं है, ये MS लेवल का काम है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास एक इस तरह का सिस्टम हो तो यू विल बी एनेबल बेसिकली टू डू द डिज़ाइन, ओके। अब जाहिर है कि इसमें से अर्थक्वेक एनालिसिस आती है, विंड एनालिसिस आती है, वो तो हम अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो एक हमारी हायर लेवल में आती है। लेकिन अगर आप 20 स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, तो 20 लेवल के ऊपर कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आप लोगों को अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो प्रोजेक्ट शेयर किया, इसकी डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह यूट्यूब अपनी चैनल पे। तो वो डिज़ाइन जब मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि अगर इतनी 30 फीट स्पैन है और उसका डिज़ाइन किस तरह होनी चाहिए बीम की, ठीक है ना, उसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ स्टील होना चाहिए, ये एक अंदाज़ा आप लोगों को कम से कम अप्रॉक्सीमेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से डिज़ाइंस को बेसिकली सीखे, अगर आप एज अ साइट इंजीनियर है, ठीक है ना, बेसिक सीखे। और इसको सीखने के लिए जो मेरी चैनल के ऊपर मैंने अभी भी प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिखाया कि मेरी प्लेलिस्ट में आपको डेवलपमेंट लेन, कटअप बार्स और स्प्लाइस डेवलपमेंट, वो सारे तकरीबन 18 लेक्चर्स मिलेंगे। उन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें, उसको अंडरस्टैंड करें, वो बहुत हाई लेवल के टॉपिक्स है, ठीक है ना। इधर अगर आप आए मेरी प्लेलिस्ट में और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप PRC 1 और PRC 2 कोर्स में ज़रा चेकआउट करें तो वहाँ पे आपको वो मिलेगी बेसिकली, ये यहाँ पे इधर, ठीक है। तो एक पूरी लेक्चर सीरीज़ है, इसमें पूरी की पूरी एक लेक्चर सीरीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी एज अ साइट इंजीनियर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये एक लेक्चर सीरीज़ है, आप देख सकते हैं तकरीबन ये 18 लेक्चर्स है जो कि बहुत ज़बरदस्त। इसमें कंटिन्यूस बीम की जो कटिंग, कहाँ पे लैब देनी है, कितनी अमाउंट ऑफ लैब देना है और कितनी अमाउंट ऑफ कहाँ पे बार्स को कटअप करना है, किस तरह हुक देना है, ठीक है ना। ये सारी की सारी तफसीलात बेसिकली इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये L/3 जो हम यूज़ करते हैं, ये इसके बिहाइंड क्या हिस्ट्री है, ठीक है। ये मैंने नेल्सन्स और मैकॉर्मिक और इस तरह जो मैकग्रेगर की बुक है उनसे ये टॉपिक्स कवर किए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिटेल है, आपने तरतीब से उसको इन लेक्चर्स को ज़ाहिर है कि अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आप दरमियान से इसको करेंगे, आप इसको वॉच करेंगे तो यू कांट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, ओके। सो इस लेक्चर नंबर 1 से लेकर सारे लेक्चर्स आपने एक को बहुत डिटेल के साथ आपने इसको वॉच करना है,
तो तब जाके आपको इसकी डिटेलिंग समझ आएगी, यानी कि स्टील में कंक्रीट की डिटेलिंग समझ आएगी, ठीक है ना। और डिटेलिंग को समझना एज अ साइट इंजीनियर, अगर आप साइट इंजीनियर काम करना चाहते हैं साइट पे, इट विल बी, मेरा ये आप लोग ये एडवाइस अपने साथ लिख के अपने साथ रखिए कि डिटेलिंग को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और डिटेलिंग को आप तब समझेंगे जब आप बेसिकली डेवलपमेंट लेन, स्प्लाइस लेन इसको समझेंगे। और उसको समझने के लिए आपने ये जो 18 वीडियोज़ है इसको गौर से सीखना है, क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा है वो सब के सब उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। और उसी के ऊपर मेरे यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके ऊपर मैं अभी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिस्टेक के सीरीज़, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर लोग वीडियो को अपलोड करके, ये जो प्लेलिस्ट है मिस्टेक ऑफ सिविल इंजीनियर्स इन यूट्यूबर्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी गलतियाँ वो गलत तरीके से चीज़ों को बयान कर रहे हैं, गलत तरीक़ों से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। तो आप कम से कम उनको मत करें। मैंने इसमें पूरे कोड्स के हवाले दिए हैं कि कौन सा कोड क्या कहता है लैब के बारे में, कितना डेवलपमेंट देना है, तो पूरी की पूरी डिटेल है। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ जो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोगों ने गलती की हैं, ठीक है, और उसको मैं पॉइंट आउट और कर रहा हूँ कोड के हवाले से, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट मिस टू वॉच दिस मिस्टेक ऑफ सिविल इंजीनियर यूट्यूबर्स, ओके। वेरी वंडरफुल एंड वेरी एक्साइटिंग नॉलेज फॉर यू, ओके। ये है बेसिकली वो डिज़ाइन, उसकी 3D व्यूज़, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉलम्स है और साथ ही साथ उसका वो पूरा फ्रेम है, ठीक है। इसके साथ फुटिंग भी है, वो भी हम डिज़ाइन करेंगे। और ये उसका वो 3D थर्ड फ्लोर जो हमने ऐड अप किया है, ठीक है। याद रखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें छज्जा और वो सारी चीज़ें जो बालकनी वगैरह होती है, याद रखिए जो स्लैब को आप डिज़ाइन कर देते हैं ना, तो छज्जे के लिए आपकी स्लैब की जो स्टील है वो भी काफ़ी होती है। वो छज्जा वगैरह उसको डिज़ाइन करना हम डिज़ाइन नहीं करते, हम स्लैब की जो स्टील होती है उसी को कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि वो तो तकरीबन 2-3 फुट तक आगे जाती है। आप उसके साथ कंसील बीम्स वगैरह दे सकते हैं जिससे आप उसको कवर कर सकते हैं। चलो मैं आपको वो ट्रिक्स समझाऊंगा, ठीक है ना, किस तरह आपने उसको भी कवर करना है। इस लेक्चर में बेसिकली मैं आप लोगों को यही चीज़ सिखाने वाला ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट वो किस लेवल के प्रोजेक्ट है और उसकी ग्रिड सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ग्रिड्स क्लियर होनी चाहिए, ग्रिड्स क्या है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर 2 है, ठीक है, ये लेक्चर 1 है जो जस्ट इंट्रोडक्शन है। याद रखें 20 बाई 20 फीट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। पैनल ABC इंशाल्लाह इसको मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर नंबर 2 में सारे पैनल्स में डिज़ाइन करूँ, ठीक है ना, और आप लोगों को प्रेजेंट करूँ। इसके बाद बीम्स, फिर कॉलम्स और फिर फुटिंग। तो अगर आप लोगों को कोई भी इस तरह की प्रोजेक्ट में कोई मसले हो, यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन शेयर विद मी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो नए आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ है वो आप लोगों को पर आसानी से मुयस्सर होंगे, ठीक है ना। इस चैनल्स ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको मिस मत करें, इसको तरतीब से देखें। और मैंने जो लेक्चर्स आप लोगों को अभी अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको दिखा दिए, प्लीज़ डोंट मिस टू वॉच देम, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।